हेलो एवरीवन, आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ पर ना उसकी फ्रेंड ने उसके ऊपर कुछ मैजिक करके उसकी लाइफ छीन ली थी और उसे की लाइफ बहुत बुरी कर दी थी और उसे टपका भी दिया था। फिर हमारी फीमेल लीड का रिबॉर्न हो जाता है, फिर वो अपना रिवेंज लेती है। ये स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें हमारी फीमेल लीड जिया को दिखाया जाता है। जिया बता रही होती है कि मेरे साथ कुछ भयानक घटित हुआ है और यहाँ पर वो एक फ्लैशबैक सोचने लग गई थी जहाँ पर उसके मॉम डैड उसे घर से बाहर निकाल कर और उसकी फ्रेंड हंस रहे होते हैं सब और कहती है कि मेरी फ्रेंड ने मेरा सब कुछ चुरा लिया, यहाँ तक कि मेरे मॉम डैड को भी मेरे नंबर तक खराब हो गए हैं और बताती है कि यहाँ तक कि वो अब मेरी तरह दिखने लग गई है। इतने में ही वहाँ पास उसकी फ्रेंड वे आ जाती है। जिया कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और कहती है कि तुम तो मेरी तरह भी दिखने लग गई हो, मिलते जुलते सेम। वे उसके स्लैब चढ़ते हुए कहती है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो गई हूँ, बस सूरत कहेंगी, तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो। एंड डोंट वरी मेरी अच्छी बहन, मैं तुम्हें समझा दूंगी। तुम्हें याद होगा ना, जब तुम एक बार उठी थी तो तुमने पाया था कि तुम्हारी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस हैं। जब तक मैं तुम्हारा एक एक सामान लेती गई, तुम्हारी सारी एबिलिटी में छीनती गई, उस दिन मुझे ये पता चला कि मैं इस दुनिया की प्रोटैगनिस्ट हूँ और तुम केवल एक सपोर्टिंग रोल हो। जिया कहती है कि तुम हमेशा मेरी चीज़ें मुझसे उधार मांगा करती थी और मैं तुम्हें काइंडली दे दिया करती थी। वे कहती है कि तुम्हारे ग्रेट, ये तुम्हारा फैट है, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी मॉम डैड, ये सारा कुछ मेरा होना चाहिए क्योंकि मैं इस दुनिया की प्रोटैगनिस्ट हूँ। जिया तो कह रही होती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कभी तुम्हारा गलत नहीं चाहा, मैं तुम्हें एक अच्छी अपनी बहन मानती थी, आखिरकार क्यों तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। वो कहती है उसका गला पकड़ते हुए, वो उसे पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा रिच हैं और मैं एक मेड की डॉटर, तुम मुझसे अधिक ब्यूटीफुल थी और मुझसे बेहतर, और मैंने जिस पर्सन को पसंद किया वो हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, तुम तो टपकाने के लायक हो। जिया कहती है कि तुम चाहो तो मुझसे पैसे ले सकती हो। क्या तुम मुझे टपकाना चाहती हो। बेबी कहती है कि सिस्टर तुम कितनी भोली हो। फिर वो एक मेडिसिन निकालती है और कहती है कि बहन अब बहुत बकवास कर ली, अब तुम्हारा जो भी है सब मेरा होगा, और उससे कुछ मैजिक करके उसकी सोल निकल जाती है और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। और यहाँ पर तो बेबी हंस रही होती है। बेबी कहती है कि अब मैं अपनी इस लाइफ को एंजॉय करने जा रही हूँ और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जिया कह रही होती है कि अगर ये लाइफ मुझे दोबारा मौका देती है तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो फिर इस दुनिया से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसका रिबॉर्न हो गया था। ये वही वक्त था जब वे उससे उसकी पेन मांगने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर वे उससे पेन उसका मांग रही होती है। पहले तो जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, फिर वो भी समझ जाती है कि उसका रिबॉर्न हो गया है। फिर यहाँ पर जिया याद करती है कि जब फर्स्ट टाइम उसने मुझसे मेरी पेन मांगी थी तो मेरे ग्रेड गिर गए थे। उसकी बगल से बैठी किट्टो कहती है कि क्या तुम एक पेन भी नहीं बाय कर सकती। वे कहती है कि क्या तुम मुझे पेन इसलिए नहीं देना चाहती कि मेरी बैकग्राउंड फैमिली थोड़ा ख़राब है, मुझे छोटी नज़र से देखती हो। जिया कहती है मेरी अच्छी बहन ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें उधार पेन दे दूँगी। वहाँ पर ना 2 पेन रखे थे, एक किट्टो का था, दूसरा जिया का था। वे तो जिया वाला पेन समझकर किट्टो वाला पेन लेकर वहाँ से भाग जाती है। पीछे से किट्टो चिल्ला रही होती है कि तुम मेरा पेन ले गई, लेकिन वो नहीं सुन पाती। जिया कहती है ओके रहने दो, मुझे तुम्हारी ग्रेड याद है। किट्टो कहती है कि हाँ मैं हमेशा ना लास्ट रैंक में आती हूँ, मेरे नंबर बहुत ख़राब होते हैं। जिया किट्टो से कहती है कि डोंट वरी, इस बार तुम्हारे नंबर ना बेहतर होंगे। और यहाँ पर मन में सोच रही थी कि वे तुम्हें चोरी करना बहुत पसंद है ना, इस बार मैं तुम्हें डिफरेंट लाइफ चुराने दूंगी। नेक्स्ट सीन हमें एग्ज़ाम का दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर बता रही होती है कि ये यूनिवर्सिटी की बस एग्ज़ाम्स नहीं हैं, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हैं और यहाँ पर इनके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर तो वे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि सोच रही थी कि इस बार तो मैं तुम्हारा सारा कुछ चुरा लूँगी जिया। और यहाँ पर जिया भी तैयार होकर सोच रही थी कि
इसी तरह उसने मेरे पास्ट लाइफ में मेरी लाइफ चुराई थी। फिर यहाँ पर वो एक पास्ट का सीन याद करने लग गई थी जहाँ पर उसके नंबर तो बहुत गंदे आए हुए थे। और यहाँ पर तो वेवे कह रही होती है कि कुछ लोग तो बचपन से ही गधे होते हैं, क्योंकि सबसे हाई नंबर वेवे के आए थे क्योंकि उसने उसकी लाइफ तो चुरा ली थी। फिर यहाँ पर इनके पेपर्स कंप्लीट हो गए थे और ये लोग जो है अपने पेपर्स टीचर को सबमिट कर दिए होते हैं। यहाँ पर तो चौहान जिया से पूछ रहा होता है कि तुम्हें ये एग्ज़ाम्स कैसे लगे। जिया कहती है कि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। यहाँ पर तो वेवे बिन बुलाए मेहमान बनकर कहती है कि इस बार मैंने टेस्ट में बहुत अच्छा किया है, मुझसे पूरा पेपर बन गया है। वो कन्फर्म भी क्यों ना होती, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसने जिया की पेन जो चुरा ली है, वो तो ऐसा सोचना उसके लिए नॉर्मल ही था। चौहान उसे भाव न देते हुए कहता है कि फिर इससे मेरा क्या लेना देना है। वेवे तो कहती है कि चौहान, नेक्स्ट पेपर के बाद तुम मेरे पास टेस्ट की पेपर की जांच करवाने के लिए मेरे पास आ सकते हो। हालांकि जिया बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करती है, लेकिन वो मेरी इतनी स्मार्ट नहीं है, शायद ये मुझसे आगे ना निकल पाए। यहाँ पर तो वो अपनी पढ़ाई कर रही होती है, इतने में ही वहाँ पास आ जाती है टीचर। टीचर कहती है कि जिनके अच्छे ग्रेड वाले स्टूडेंट हैं वो ठीक है, लेकिन जिनके अच्छे नंबर नहीं हैं वो वर्क हार्ड करें। यहाँ पर तो वेवे को जिया की इंसल्ट जो करवानी थी, इसलिए वो कहती है कि टीचर, मैं चाहती हूँ कि आप नंबर अनाउंस कर दें। टीचर कहती है कि लेकिन यहाँ पर अगर मैं नंबर अनाउंस करूँगी तो बुरे ग्रेड वालों के लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए बुरा होगा, और जिनके नंबर ख़राब होंगे उन पर फिज़िकली बर्डन पड़ेगा। वेवे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जिन स्टूडेंट के अच्छे ग्रेड आए हैं उन्हें सभी द्वारा देखा जाना चाहिए। और यहाँ पर जानबूझकर जिया को पॉइंट करते हुए कहती है, क्यों जिया? जिया कहती है कि ओके। वेवे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात से प्रॉब्लम होगी, सभी सहमत हैं, बस आप अनाउंस कर दें। फिर टीचर अनाउंस करने लगती है, कहती है कि इस बार जो फर्स्ट आई है वो बहुत बड़ी प्रगति है, वास्तव में ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा सीखने वाली बात है। और यहाँ पर तो वेवे काफ़ी ज़्यादा खुश थी। टीचर कहती है कि इस बार जिया फर्स्ट आई है। वहाँ पर सभी क्लासमेट क्लैपिंग करने लग गए थे। यहाँ पर वेवे का तो मुंह उतर जाता है और कहती है कि सिस्टम में क्या गलती आ गई है, वो इतने हाई स्कोर कैसे कर सकती है। टीचर कहती है कि हमारी क्लास में एक स्टूडेंट किट्टो ने भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। और यहाँ पर तो किट्टो भी खुश थी। किट्टो कहती है कि क्या मैं एक्चुअल में एक स्थान आगे बढ़ गई हूँ। वेवे कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ कि मैं लास्ट में आई हूँ, मेरी रैंक सबसे आखिरी है। वहाँ पर तो सभी लोग बातें करने लगे थे कि इतने बुरे मार्क्स लाई है, फिर भी टीचर से कह रही थी कि अनाउंस करने के लिए रिजल्ट्स। यहाँ पर तो वेवे उठकर जिया के पास जाती है और जिया के पास जाकर कहती है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुमने इतना अच्छा परफॉर्म कैसे किया एग्जाम्स में। चौहान कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जिया बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, उसने पढ़ा होगा एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना उसके। यहाँ पर तो वे बात घुमाते हुए कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब मैं ऐसे बोल रही थी कि उसने कहा था ना कि उसके कुछ क्वेश्चन उसे नहीं बने अच्छे से, तो उसके नंबर इतने अच्छे कैसे आ सकते हैं। वे कहती है कि मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गई थी, तुम इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं करोगी जिया, आखिरकार हम अच्छी बहनें हैं और हमारा बर्थडे भी एक ही दिन आता है। यहाँ पर तो जिया भी एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेम क्यों करूँगी, और जानबूझकर कहती है कि ओ हाँ, तुम किट्टू की जो पेन तुम ले गई थी उसे लौटाना याद रखना, तुम जल्दी जल्दी में किट्टू की पेन ले गई थी। वो कहती है शौक होते हुए, कौन सा पेन? और वो उस पेन की तरफ देखती है और कहती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तुम्हारी वजह से मैं सबसे लास्ट रैंक में आई हूँ, तुम्हें पता है। बीच में जवान कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, और जिया ने एग्जाम दिए हैं, तुम्हारा इससे क्या संबंध है। इतनी बड़ी होकर तुम अपने ग्रेड अच्छे ना आने पर किसी और को ब्लेम कर रही हो। यहाँ पर जिया सोच रही होती है कि तुमने पास्ट लाइफ में मेरी लाइफ चुरा ली थी और मेरी लाइफ इतनी बदतर बना दी थी, और मन में सोचती है कि इस लाइफ की तो अभी शुरुआत हुई है। फिर यहाँ पर जिया चौहान के पास जाकर कहती है कि मुझे ना तुमसे कुछ क्वेश्चन करने हैं, तो क्या आप चलते चलते बात कर सकते हैं। वो कहता है ज़रूर। चौहान की बातों से लगता है कि वो जिया में इंटरेस्टेड है। जिया कहती है कल मेरा बर्थडे है, तो क्या मैं तुम्हें इनवाइट कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें कभी इनवाइट नहीं किया है।
जुआन कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे तुम बुला सकती हो। पीछे वे सोच रही थी कि मैं धीरे धीरे तुमसे सारी चीज़ें छीन लूँगी, इस पेन की तरह मुझसे दोबारा गलती नहीं होगी। बाद में वे जिया की कुछ ड्रेसेस चुराने के लिए आई थी। वहाँ पर से वो ड्रेसेस लेकर चली जाती है और मन में सोच रही थी कि इस ड्रेसेस को ले जाने के बाद मैं जंग फैमिली की डॉटर बन जाऊंगी। दूसरी तरफ वो जब वहाँ से चले जाती है, वहाँ पे जिया खड़ी हुई थी, कहती है कि ये वही दिन है जब तुमने मेरी लाइफ पूरी छीन ली थी। और जिया यहाँ पर सोच रही थी कि अगर तुम किसी और की कपड़े चुराती हो तो तुम किसी और की लाइफ में जाओगी, फिर तुम्हें वही लाइफ मिलेगी। नेक्स्ट सीन में जब वो कार में जा रही होती तभी उसे कॉल आती है उसके फादर की, जहाँ पर उसके फादर कह रहे होते हैं कि तुम्हारे फादर थोड़ा टाइम बाद आएंगे तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए। यहाँ पर तो जिया कह रही होती है कि मैं आपके साथ केक करने के लिए वेट करूँगी। उसके फादर कहते हैं कि तुम अपनी फादर की गुड डॉटर हो। फिर यहाँ पर सोचने लग गई थी जिया कि उसकी पास्ट लाइफ में उसके साथ क्या हुआ था, जहाँ पर उसके फादर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और कहते हैं कि तुम मुझे पापा क्यों कह रही हो। उसके फादर की तो पूरी मेमोरी ही चली गई थी और वे वो कह रहे थे कि तुम मेरी प्यारी डॉटर हो। यहाँ पर तो जिया कह रही होती कि तुमने मेरे फादर के साथ क्या किया। वो कहती है तुम्हें बस इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, अब से तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी हुई। और वहाँ पर जो मेड थी वो भी कहती कि अब से मेरी बेटी जांग फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर है, तो प्लीज़ मेरी बेटी से तुम दूर रहना। और वहाँ पर भी वेवे ने कहा था कि तुम बस एक सपोर्टिंग रोल हो। और वहाँ पर वो लोग हंसने लग गए थे। यहाँ पर जिया कहती है कि मैं तुम्हें वो सब नहीं छीने दूंगी जो तुमने मेरे साथ पहले किया था। जब वो अंदर जा रही होती है तभी वहाँ पर मेड खड़ी होती है। मेड कहती है कि मैम आप प्लीज़ 1 मिनट रुकिए, वो तो उसी की मॉम थी वेवे की। जिया कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। मेड कहती है कि वो मेरी बेटी जो है बस एक बर्थडे पार्टी कर रही है, आप दोनों अच्छी सिस्टर्स हो ना, आप बस थोड़ा वेट कर लो जब तक उसकी पार्टी फिनिश नहीं हो जाती। वो तो उस मेड की बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगी थी। मेड कहती है कि आप इस तरह बिहेव मत करिए एक बिगड़ैल लड़की की तरह, उसका बर्थडे तो शायद ही कभी आता होगा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा सम्मान नहीं दे सकती। जिया कहती है कि वो इस स्थान पर कब्जा कर रही है, मेरे घर पर कब्जा कर रही है और तुम मुझसे रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर मेड सोचती है कि वेवे ने मुझसे थोड़ा देर प्रिटेंड करने के लिए कहा था, फिर उसके फादर जो है उसे अपनी डॉटर के रूप में पहचानेंगे, फिर मैं जांग फैमिली की वाइफ बन जाऊंगी। वो इस मेड को एक स्लैप जड़ देती है। मेड कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिया कहती है कि तुम तो बस मेरी एक सर्वेंट हो ना, मैं तुम्हें पोलाइटनेस से बोल रही हूँ तो फिर तुम मान ही नहीं रही हो। तुम्हें मुझे इस तरह खींचने का साहस किसने दिया। बस यहीं पर खड़ी रहो, अगर तुमने दोबारा जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी डॉटर को यहाँ से निकाल दूंगी। यहाँ पर मेड तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे अपनी सारी बेटी के जो करतूते थे उसे पता थी। अंदर तो पार्टी चल रही होती है। जब वहाँ पर जिया आ जाती है वहाँ पर तो सभी लोग कह रही होती हैं कि वे तो एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है और वो भी अपनी पढ़ाई करते हुए हाँ हाँ कह रही होती है सबसे झूठ, और कहती है कि इसे तुम लोग अपना घर समझो, ऐसे समझ कर पियो। जिया कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था, वो कहता है कि तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो, यहाँ की सबसे एल्डेस्ट लेडी का बर्थडे है आज, तुम यहाँ पर स्मेल करते हुए आ गई ना, तुम रियलिटी में यहाँ पे एडवांटेज लेना चाहती हो। यहाँ पर वेवे कहती है कि हाँ मैं जांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी हूँ। यहाँ पर वेवे बेशर्मों की तरह कहने लगी थी कि तुम मेरी परमिशन के अंदर कैसे आ गई और आने के बाद तुमने मुझे हेलो तक नहीं कहा। जिया कहती है कि जब मैं यहाँ पर अपने घर वापस आई हूँ तो मुझे तुमसे हेलो क्यों कहना चाहिए। वहाँ पर तो सभी लोग कहने लग गए थे कि तुम उसके घर को अपना घर कैसे कह सकती हो, और ऐसे ही यूँ ही यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल मच रहा होता है। वेवे कहती है कि मैं अपने फादर को कॉल करती हूँ। फिर वो कॉल करती है। वेवे को पता था कि जिस नंबर को कॉल करना है वो ब्लू कलर का होगा। फिर वो कॉल करती है। दूसरी तरफ एक पर्सन को दिखाया जाता है क्योंकि वेवे ने किसी और के कपड़े चोरी किए थे इसलिए उसको लाइफ मिली हुई थी। वहाँ पर वो जो पर्सन होता है वो कहता है कि लगता है मेरी डॉटर का कॉल है। वेवे कहती है कि फादर मेरे ना बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पार्टी में आएँ, क्या आपके पास टाइम है। वो फादर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तो अभी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट पर बातचीत चल रही है मेरी। एक्चुअल में वहाँ पर उसके फादर तो गैम्बलिंग खेल रहे होते हैं।
वे कहती है कि यहाँ पास मुझे काफ़ी सारे लोग परेशान कर रहे हैं। फिर वो पर्सन कहते हैं ठीक है मैं आता हूँ। और यहाँ पर उसके फादर अपने पार्टनर से कह रहे होते हैं कि मैंने अपने गैम्बलिंग के कर्ज का भुगतान करने के लिए एक ट्रिक निकाल ली है, और कहते हैं कि आज मेरी डॉटर का 20 बर्थडे है, इसलिए मैं उसे आपको यहाँ पर ले आऊँगा और मैरिज करवा दूँगा। और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर तो वे की बाकी सभी लोग इतनी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि इतने बड़े रिच पर्सन तुम्हारे लिए अपनी प्रोजेक्ट को छोड़कर आ रहे हैं। फिर यहाँ पर भी जिया अपने फादर को कॉल करने लग गई थी। वे कहती है तुम मेरी नकल कर रही हो कॉल करने की, और उसका फ़ोन पटक देती है। यहाँ पर तो सभी लोग उसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। एक लड़की तो वहाँ पास आती है और कहती है कि ओह सॉरी, ये केक मुझसे गिर गया। वे कहती है कि इस केक की कीमत कुछ डॉलर्स होंगी, और जिया से कहती है कि शायद ये तुम्हारे फादर की एक दिन की सैलरी हो। और जिया को परेशान करते हुए कहती है कि नील डाउन होकर बैठो और इसे खाओ, इसे वेस्ट मत करो। जिया कहती है कि मेरे फादर ने ये केक मेरे बर्थडे के लिए ऑर्डर किया था, इटालियन मास्टर ने इसे आज सुबह बनाया था। इस केक की वैल्यू 6 लाख है, स्पेशल एयर ट्रांसपोर्ट से। ये केक तो प्राइसलेस है, और जो यहाँ पर एक छोटा सा केक का पीस गिरा है तुम उसको दर्जन डॉलर पर तौल रही थी, वो पूरे 50,000 युआन का है, और तुम लोगों ने इसको वेस्ट जो कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा। और जो यहाँ पर जो सब लोग रेड वाइन की बोतल पी रहे हो, ये मेरे फादर ने ऑर्डर की थी, इसका प्राइस 1 मिलियन है, और इसे कप की कीमत 2 लाख युआन है। वहाँ पर जो सभी लोग उस कप को देखकर डरने लगते हैं, कहते हैं कि क्या 2 लाख युआन की है ये चीज़, इतनी महंगी। वो लड़की कहती है कि तुम्हें इतनी क्लियरली कैसे पता है। फिर वे कहती है कि प्रिटेंड करना बंद करो, चाहे ये चीज़ कितनी भी महंगी क्यों ना हो, ये आपकी तो नहीं है, ये मेरे फादर की तरफ से एक गिफ्ट है, मैं इसका यूज़ जैसे चाहे वैसे कर सकती हूँ। जब उसने वहाँ पर अपने फादर को कॉल की थी तो कॉल के लगने के साथ ही उसका फ़ोन नीचे गिर गया था। दूसरी तरफ उसके फादर को सारी चीज़ सुनाई दे रही होती है। फादर कहते हैं कि मेरी डॉटर को बहुत लोग परेशान कर रहे हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ड्राइवर को कहते हैं कि कार जल्दी चलाओ। दूसरी तरफ यहाँ पर वे जिया को तो स्लैब पे जड़ देती है, और यहाँ पर ये लोग वही बॉटल भी से फोर्सफुली पिलाने लग गई थी और उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं। और वे कहती है कि इस बोतल की अंदर जो वाइन है उसे बर्बाद नहीं कर सकते, और ना ही इस केक को, तो तुम इसे चाट कर क्लीन करो। ऐसे ही उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई थी ये लोग। इतने में ही बेल रिंग की आवाज़ आती है। वहाँ पर वेवे के फादर थे। वेवे गेट ओपन करती है। यहाँ पर तो वेवे और उसके फ्रेंड लोग कहने लगे थे कि तुम तो यहाँ पर अपने फादर को भी बुला लियो खाने के लिए। जिया को समझ रहे थे कि ये उसके फादर है। ऐसे ही हुई यहाँ पर काफ़ी बड़ा बवाल मच रहा होता है। उसके फादर कहते हैं कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी डॉटर तो वेवे है। वेवे कहती है कि तुमने अपने फादर को एक्टिंग करने के लिए कहा है ना। उसके फादर तो जिया के जगह है। वेवे का हाथ पकड़कर कहते हैं कि चलो अब तुम्हारे फादर तुम्हें वापस ले चलते हैं, मैं तुम्हारा फादर हूँ। वेवे कहती है कि तुम कौन हो। फादर कहते हैं कि क्या तुम अपने फादर को भी नहीं पहचानती। वो कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। फादर कहते हैं कि लड़की तुम क्या कह रही हो, तुम नहीं जानती मैं तुम्हारा फादर हूँ। तुमने तो मुझे फ़ोन किया था ना। और कहते हैं कि तुम ऑबिडेंट बनो, तुम अपने फादर की डॉटर जो हो, तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए बर्थडे बनाने के लिए वापस जाएंगे। वेवे कहती है कि ये सब तुमने किया ना एक्टिंग जिया, तुम अपने फादर को जानबूझकर कह रही हो ना कि ये मुझे बोले कि मैं उनकी डॉटर हूँ। जिया कहती है कि ये तुम्हारी फैमिली अफेयर है, मेरा इसे क्या लेना देना। वेवे कहती है कि तुम जेलस हो रही हो ना, मेरी बर्थडे पार्टी तुम्हारी पार्टी से बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए तुमने अपने फादर से मेरी बर्थडे पार्टी की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए कहा है। यहाँ पर तो पीछे खड़े लोग फिर से वेवे की बातों पर आ जाते हैं और उसी का साथ देने लगे थे और फिर से जिया को परेशान कर रहे थे। यहाँ पर फादर का भेजा हुआ बटलर आ गया था और बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी लाया हुआ था। फिर यहाँ पर वो एक बैग देख रही होती है जिस पर एक स्टिकर लगा हुआ था, क्योंकि वो उसकी बचपन की यादें थी। वो बचपन में जो है इस तरह की पर्स वगैरह लिया करती थी, इसलिए वो याद कर कर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वे उसे पर्स छीन लेती है और कहती है कि ये मेरा पर्स है, मुझे दे दो। फिर वहाँ पर सभी बटलर से पूछने लगते हैं कि रियल डॉटर है कौन। तो बटलर कहता है कि वे। एक्चुअल में यहाँ पर हमें एक बटलर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर बटलर जब अंदर आ रहा होता है
तो वहाँ पास उसे एक मेड मिलती है। बटलर पूछता है कि रियल डॉटर है कौन। मेड कहती है बेबी, वो तो अपनी डॉटर की साइड लेती। बटलर तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि मैंने पहले ही पता कर लिया कि रियल डॉटर है कौन। बटलर कहता है कि इसे बाहर ले जाओ। तो फिर बटलर के गार्ड्स वगैरह जो थे वो सब ले जा रहे होते हैं, इसे बाहर ले जा रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पास आ जाता है जुआन। जुआन उन सभी गार्ड्स को कूटता है। यहाँ पर तो वेवे जुआन के पास चिपक रही होती है, कहती है कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी पे आए हो ना। जुआन कहता है कि तुम गलत सोच रही हो, मैं यहाँ पर जिया की बर्थडे पार्टी में आया था। यहाँ पर तो वो सभी बुराई करने लगी थी। वेवे कहती है कि मैं झांग फैमिली की डॉटर हूँ। जुआन कहता है कि मुझे झांग फैमिली की कोई परवाह नहीं है, मैं यहाँ पर जिया को ढूंढने के लिए आया था। वेवे कहती है कि ये जिया यहाँ पर केवल परेशानी पैदा करने के लिए आई है। इन दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचने लग गया था। इतने में ही आ जाते हैं जिया के फादर। यहाँ पर तो सभी वहाँ पास के लोग कहने लगे थे कि अब किसी को परेशानी होने वाली है। बटलर तो यहाँ पर दाँत खाते हुए जा रहा होता है। फादर उसके कान के नीचे एक स्लैप चढ़ देते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने तुमसे क्या कहने के लिए कहा था, और यहाँ पर मेरी बेटी के बर्थडे पार्टी में क्या हुआ। बटलर कहता है कि आप मुझे दोष मत दीजिए, इस लड़की जिया की वजह से ये सब हुआ है। इन्होंने मिस वेवे की पार्टी को ख़राब कर दी और वहाँ से जाने के लिए मना कर रही थी, जा भी नहीं रही थी ये। हम लोगों ने उन्हें कूटने की भी कोशिश की। यहाँ पर तो फादर की बातें सुनकर फादर का तो पारा हाई हो रहा होता है कि उनके साथ, उनकी डॉटर के साथ इन लोगों ने कितना बुरा किया। जुआन कहता है कि मैंने इसे सेव किया है। फादर कहते हैं कि आपने कहा कि वो जिया बेशरम है, तो बताइए कि मिस कहाँ है। बटलर कहता है कि ये रही मिस, और वेवे को आगे कर देता है। फादर कहते हैं कि इस वेवे ने उस लड़की को परेशान किया था, और यहाँ पर वेवे तो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि मैंने इसका जीवन आखिरकार चुरा लिया। जानबूझकर फादर से वेवे कहती है कि इस लड़की ने आपके दिए हुए गिफ्ट्स मेरे बर्बाद कर दिए, जबकि उसने खुद ही किया था। जिया कहती है कि ये तुमने किया है। वेवे कहती है कि इस जिया ने मेरे बैग को टच करके उसे गंदा कर दिया है। अब मुझे आप दूसरा बैग दिला देंगे ना फादर। फादर कहते हैं कि इस बैग को मेरी डॉटर बहुत अच्छे से जानती है, ये वही बैग था जब वो छोटे में बनाया करती थी, उसे पसंद था ये। और कहते हैं कि मैं सबको यहाँ पर आज सरप्राइज़ करना चाहता हूँ, और वेवे के कान के नीचे एक थप्पड़ा देते हैं तेज से। वेवे तो नीचे बिछा गई थी और कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरी डॉटर की बर्थडे पार्टी बर्बाद कर दी। और उस पर्सन से कहते हैं कि ये तुम्हारी डॉटर है ना, यहाँ पे जो भी सारा खर्चा हुआ है सब पे करो। और फादर कहते हैं वेवे से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर होने का ढोंग करने की। वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है कि ये वेवे तुम्हारी डॉटर नहीं है, मेरी केवल एक ही बेटी है, जिया। फादर कहते हैं, जिया कहते हैं कि फादर मुझे आपकी बहुत याद आई। फादर कहते हैं कि ये सब इतना कुछ हो गया, मुझे माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हें सही से संभाल नहीं पाया। और मन में सोच रही थी कि फादर, मैं इस जीवन में आपको किसी को चुराने नहीं दूंगी। वहाँ पर तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने तो यहाँ पर इसके साथ, इस वेवे के साथ मिलकर उसे कितना ज़्यादा परेशान किया है, हमें भी कितना पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि ये पक्का इस जिया की मॉम का काम होगा, उन्हीं ने ही किसी को काम पर रखा होगा यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए। बटलर तो एक थप्पड़ा जड़ देता है उस लड़की को और कहता है कि मिस्टर झांग की आइडेंटिटी पर सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फादर कहते हैं कि मुझे बेवकूफ़ों से खड़े होकर बात करने की आदत नहीं है। वो बटलर तो नील डाउन होकर कहने लग गया था कि मैं गलत था मिस्टर झांग, मैं गलत था, मैं ब्लाइंड हो गया था, यंग लेडी को नहीं पहचान पाया, इसका दोष मुझे पर नहीं लगाया जा सकता। बटलर बताता है कि वो एक मेड थी, उन्होंने ही कहा था कि वेवे रियल डॉटर है यहाँ की, तो मैं यहाँ पर उसे समझ गया था। यहाँ पर फिर उस मेड को भी बुला लिया जाता है। मेड कहती है वेवे से कि यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा। जिया के फादर तो उस पर्सन से कहते हैं कि तुम्हारी डॉटर है ना वेवे, और उसी ने ही इतनी ज़्यादा परेशानी की है मेरी डॉटर के लिए। एक फादर होने के नाते तुम्हें बहुत सारा पैसा चुकाना होगा। वो पर्सन कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं खुद ही कंगाल हूँ। जिया के फादर तो हंसने लग गए थे बिल्कुल अलग तरीके से। वो पर्सन तो डर जाता है और कहता है कि हाँ मेरे पास पैसा है, अगर मैं अपनी बेटी को मैरिज करा देता हूँ तो मेरे पास पैसा होगा, फिर मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पर तो उसके फादर उसे ले जा रहे होते हैं वेवे को। वेवे कहती है कि मैं तुम्हारी डॉटर नहीं हूँ, मैं सिटी के सबसे रिच पर्सन की डॉटर हूँ। वो तो उसको तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पगला रही होती है। उसे यहाँ पर जो इतना बड़ा वाला शौक जो लग गया था,
यहाँ पर तो वो पागलों की तरह जिया से ही लपटने के लिए आ रही होती है। बीच में जुआन उसे पकड़ता है। इन दी एंड यहाँ पास उसके फादर उसे ले जाते हैं वेवे को। जुआन कहता है कि तुम इतनी रिच फैमिली की, झांग फैमिली की डॉटर हो, इसलिए आपके पास इतनी अकड़ नहीं है। जिया कहती है कि मैंने तुमसे ये बात छिपाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे सीखने पर फोकस करना चाहिए। जुआन कहता है मैं भी ऐसा सोचता हूँ। दूसरी तरफ हम वेवे को देखते हैं जहाँ पर उसके फादर होते हैं। फादर कहते हैं कि तुम जाग गई। वेवे कहती है कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं सारी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं ले पा रही, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। यहाँ पर तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। वेवे कहती है कि ये पानी का कप आपका है। वो कहता है कि हाँ मेरा ही है। यहाँ पर तो जिया उस पानी के कप से कुछ करके उस पर्सन को टपका देती है, जिस तरह उसने जिया को पास्ट लाइफ में टपकाया था। दूसरी तरफ जुआन जिया से कह रहा होता है कि मैंने अभी तक तुम्हें तुम्हारी बर्थडे विश नहीं किया है, तो जन्मदिन मुबारक हो, और उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। वेवे कहती है कि ये एशियन क्वींस की वही वाली नेकलेस लग रही है जिसकी लास्ट ईयर नीलामी हुई थी। वो कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जुआन सोचता है कि अरे मैं तो भूल गया कि मेरे फादर ने तो इसको किताब में ख़रीदे थे। मैं गिफ्ट चूज़ करने में इतना ज़्यादा मगन हो गया था कि मैंने तो उसकी प्राइस चेक करना ही भूल गया। जुआन सोचता है कि कहीं मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो जाए। इससे हमें पता चलता है कि जुआन की भी कोई आइडेंटिटी है, ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। जिया कहती है तुम तो एक स्टूडेंट हो ना, फिर तुम इतने रिच कैसे। जुआन कहता है कि ये उस नेकलेस की नकल है। जुआन कहता है कि आई थिंक मुझे तुम्हें ये नकल नहीं देनी चाहिए थी, मैं इसे तुम्हें बदल कर दूसरा दे दूँगा। जिया कहती है कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है ना, मुझे ये बहुत पसंद है। भले ही ये उस नेकलेस की नकल है, लेकिन इसमें भी पैसा खर्च होता है ना, अगली बार इसे बर्बाद मत करना। और उसे पहन ली होती है। इतने में ही जुआन को कॉल आती है कि वेवे भाग गई है और उसके फादर भी टपक गए हैं। ये सारी बातें वो जिया को बताता है। जिया फिर सोचती है कि उसके पास पावर है कि अगर वो जिसकी लाइफ ले लेती है वो किसी को भी टपका सकती है आसानी से। यहाँ पर तो जिया जुआन को देखकर कुछ सोच रही होती है और उसे देखे जा रही थी। जुआन कहता है कि मुझे लगता है कि बेबी तुमसे नफरत करती है, वो कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचाए, और कहता है कि तुम मुझे घूर घूर कर क्या दिख रही हो। जिया कहती है कि तुम्हारे कोल्ड फेसेस से मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हो, और उसे उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। जुआन कहते हैं कि क्या करूं। वो कहती है कि हम एक सीरियस मैटर पर अब चर्चा करने वाले हैं, और जुआन से कहती है कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक रोल प्ले करना होगा। जुआन कहते हैं कि ठीक है, मैं कोऑपरेट करूँगा। जुआन कहते हैं कि लेकिन इतना क्लोज मत आओ, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। वो कहती है कि ठीक है, बस रेडी रहो। जुआन कहता है कि तुम अभी कह रही थी कि तुम वेवे से निपटना चाहती हो, तो मुझे कौन सा रोल प्ले करना है। जिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लेजेंडरी बेजिंग प्रिंस की भूमिका निभाओ। उसे तो खांसी आने लग गई थी क्योंकि वो रियल बेजिंग प्रिंस था। जिया कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। पीछे से जब गार्ड्स जुआन को खांसते देखते हैं तो दौड़ लगा कर आने लग गए थे। जुआन तो उन्हें इशारा कर भगा देता है। जुआन कहता है कि तुमने अभी कहा था ना कि मैं भी बीजिंग का सर्कल का एक राजकुमार होने की जो है रोल निभाऊं। जिया मन में सोचती है कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि उसे लालच हो और वो इस दुनिया से चली जाए। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक मॉल पर आए हुए थे। वहाँ पास का तो एक पर्सन देखकर जुआन को बैठा लेता है और उसकी जी हुजूरी करने लग गया था, क्योंकि उस पर्सन को पता था कि जुआन बेजिंग प्रिंस है। वो उन्हें मना करता है इशारों में। खैर यहाँ पर वो भी समझ गए होते हैं। फिर यहाँ पर वो मैटर संभालते हुए कहते हैं कि ये मेरे पुअर रिलेटिव्स हैं। जिया कहती है कि आप तो अपने पुअर रिलेटिव्स के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर यहाँ पर वो ड्रेस चेंज करने के लिए जुआन चला जाता है। जिया बाहर वेट कर रही होती है। फिर जब वो बाहर आता है वो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है कि जिया तो उसे एक पल के लिए देखती रह गई थी। दूसरी तरफ यहाँ पर वेवे ने जिया को देख लिया होता है। यहाँ पर वो अपना मुंह उठाकर आ गई होती हैं और जिया ने एक ड्रेस ली होती है, उसे छीनने लग गई थी। तभी वहाँ पर उसे गार्ड्स पकड़ लिए होते हैं, वेवे को और उसकी मॉम को भी। जुआन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को छूने की, और जिया को अपने क्लोज कर लिया होता है। वेवे कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। जिया कहती है कि कुछ ऐसा है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, जुआन बीजिंग प्रिंस है। और यहाँ पर वेवे सोचती है कि ये तो बहुत हाई प्रोफाइल है। जिया कहती है कि मुझसे ना एक गलती हो गई, मैं गलती से जुआन के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो गई, और कहती है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मैं केवल जुआन के फॉलो कर सकती हूँ। यहाँ पर वेवे सोच रही थी कि चोंग हाओ फैमिली तो
जिसके बेबीज पैदा होते हैं अपने ग्रैंडसन को तो वो लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। यहाँ पर बेबी सोचती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, भले ही मैं किसी और की भी जान ले लूँ लेकिन उससे बेहतर जीना इम्पॉसिबल है। मेरे पास अब जिया को काबू में रखने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। चौहान कहता है कि मैं तुम्हारी इतनी सारी बातें क्यों सुन रहा हूँ, और उसके क्लोज आने लग गया था। जिया मन में सोच रही होती है कि ये क्या कर रहा है, और कहती है कि चलो मास्टर अब चलते हैं, उसे बीच में रोकते हुए। और वहाँ से वो जल्दी आ गई थी और वहाँ पास आकर कहती है कि लकीली हम लोग वहाँ से तेज़ी से भाग गए। और यहाँ पर जिया खूब ज़्यादा हंस रही होती है, कहती है कि उसका फेस तो देखने लायक था। मुझे ना वहाँ पे डर लग रही होती है कि अगर वहाँ पास थोड़ा सा हंस देती तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अंदर से हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और एक्टिंग करती रही। चौहान कहता है कि वो तुम्हें हर रोज़ क्लास में अपनी सिस्टर कहती है, आई थिंक उसके साथ बुरा हुआ है। फिर यहाँ पर जिया याद करती है कि उसने उसके साथ क्या किया था, उसकी लाइफ पूरी झंड कर दी थी। फिर जिया कहती है कि मेरा रिवेंज कंप्लीट हो गया है, और चौहान से कहती है कि वो अपनी सारी मिस्टेक्स के लिए खुद जिम्मेदार है। चौहान कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ वो एक्टिंग करने के लिए प्रॉमिस किया था, अब तुम मेरी मॉम के साथ शाम में डिनर करो, तुम्हें अपना वादा तोड़ने की इजाज़त नहीं है। जिया कहती है कि तुम तो बीजिंग की राजकुमार की एक्टिंग कर रहे थे ना। वो तो वहाँ से जाने लगी थी और तभी चौहान एक्टिंग करने लग गया था कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। जिया उसकी तरफ गैर से देख रही होती है। यहाँ पर चौहान भी उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा से लाइक करता था, और मैं तुम्हें एक बार पहले ही अपने ड्रीम में एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, जहाँ पर तुम बहुत बुरी हालत पे थी और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें नहीं पहचान रहे थे। मेरे सपने में तुम्हारे ग्रेड तक गिर गए थे, यहाँ तक कि तुम्हारा फेस तक चेंज हो गया था और तुम इस दुनिया से चली गई थी सड़क पर। उस दिन मैं तुम्हें 3 दिनों तक नील डाउन होकर बैठा रहा तुम्हारे पास, और उसे बताता है कि मैं 3 दिनों तक देवताओं और अपने गॉड्स लोगों को याद करता रहा और तुम्हें पुनर्जीवन देने के लिए कहता रहा। जिया सोचती है इस वजह से इसके घुटनों में दर्द होता रहता है। जिया कहती है इस बार तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए दौड़े थे। चौहान कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। जिया उसे हक कर लेती है और कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और कहती है कि ठीक से वापस ले लो, मेरा बाकी जीवन तुम्हारे साथ, तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत है। इनडायरेक्टली वो उसी के साथ रहने की बात कह रही होती है। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ बस एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।